Myself, Dr. Virendra Dalal, प्रिंसिपल एनआरआई स्कूल। हमारा यूट्यूब चैनल डायनामिक एनआरआई, और इस यूट्यूब चैनल पर आज की जो हमारी क्लास होगी 12th क्लास के फिजिक्स के अंदर हर चैप्टर होगा सेकेंड यूनिट के अंदर, जो होगा हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो हमारे होंगे इलेक्ट्रिक करंट, 1 एम्पियर, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डिफरेंट टाइप ऑफ करंट्स, करंट कैरियर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी। ये वो टॉपिक्स हैं जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का जो हमारा आज का ये टॉपिक है ये कोई नया नहीं है हमारे लिए। पहले की क्लासेस में हमने इलेक्ट्रिक करंट के रिलेटेड काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हमारा चैप्टर है तो उसमें हम थोड़ा सा स्टार्टिंग यहाँ पे इसी चीज़ से ही करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट होगा क्या? द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। Any cross section of a conductor, ये होगा हमारा इलेक्ट्रिक करंट। कि कोई भी कंडक्टर है, उस कंडक्टर के अंदर से जो उसका एरिया क्रॉस सेक्शन दिया गया है उसमें से जो चार्ज के फ्लो करने की रेट होगी, स्पीड होगी, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। उसके बाद अगर हम इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें, जो हमारे इलेक्ट्रिक करंट है उसके लिए हम सिंपल यूज करेंगे आई, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या होगा, और रेट में जो टाइम हमने यूज किया डी। ये हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा उस इलेक्ट्रिक करंट। समझ गया? इसके साथ साथ जो हमारी रेट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो चेंज होगी, वेरी करेगी टाइम के साथ। तो टाइम के साथ जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है वो वेरी करेगी। तो उस सिचुएशन में जो हमारा करंट होगा उसको हम एक नया नाम देंगे इंस्टेंटेनियस करंट। उसको हम साथ में ले लेते हैं इफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज varies with time, then electric current is called instantaneous current। इलेक्ट्रिक करंट उस सिचुएशन के अंदर जो हमारा चार्ज होगा उसकी जो अमाउंट फ्लो करने की होगी, रेट होगी, वो टाइम के साथ चेंज होगी। उस सिचुएशन में हमारा जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसको हम लेंगे डी क्यू ओवर डी टी, स्मॉल फ्लो ऑफ चार्ज इन इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये हमारे पास है। ओके। उसके बाद हम बात करेंगे एसआई यूनिट। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। ये थोड़ा स्पीडली हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा आज का टॉपिक है ये हमने पहले से अच्छे से किया हुआ है प्रीवियस क्लासेस को। तो हमारी ऐसे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होगा ये एम्पियर। फिर से एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होगा एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए करंट, जो हमारा मैथमेटिकल होगा आई इज इक्वल टू ओवर टी। उसके बाद जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है इट इज वेरीज विद टाइम। दिस सिचुएशन में हमारे पास क्या होगा? आई इज इक्वल डी के ओवर डी टी। उसके बाद जो हमारे पास एसआई यूनिट होगी इलेक्ट्रिक करंट की वो होगी हमारी एम्पियर। सेकेंड हमारा होगा 1 एम्पियर।
दिया था I इज इक्वल Q ओवर T, इससे हम लेंगे हमारे पास 1 एम्पियर इफ 1 कूलम चार्ज ओवर 1 सेकेंड। तो हमारे पास 1 एम्पियर क्या होगा इफ करंट फ्लोइंग, फिर से रिपीट करें, जो करंट फ्लो होगा, करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलम चार्ज फ्लो through any cross section of a wire for 1 second, then it current is said to be 1 ampere। नोट कर लेते हैं, the current is said to be 1 ampere if 1 coulomb charge flow for 1 second through any cross section of wire तो इसको हम क्या बोलेंगे 1 एम्पियर। समझ आ रहा है? उसके बाद जैसे हमने पढ़ा है फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास दो तरह से होती है, एक स्केलर और सेकेंड इज वेक्टर। अब जो हमारे इलेक्ट्रिक करंट, अगर हम पिछली क्लास में कुछ रिमाइंड करें तो इलेक्ट्रिक करंट हमारी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, वो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है स्केलर। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या हुआ स्केलर, लेकिन हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की कंडक्टर के अंदर एक डायरेक्शन होती है। अगर इलेक्ट्रिक करंट की कंडक्टर के अंदर कोई डायरेक्शन होती है तब हम इसको स्केलर कैसे बोल सकते? व्हाई इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर, हमारे यहाँ क्वेश्चन हो सकता है व्हाई इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसके लिए हमने जब फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ा स्केलर और वेक्टर फॉर्म के अंदर, वह हमारे पास एक आया था वेक्टर एडिशन। जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट की किसी भी कंडक्टर के अंदर एक डायरेक्शन होती है, ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टर में फॉलो करता है वो इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करता, इसलिए वो क्या हो गए स्केलर। आंसर में सिंपल सा क्या रखेंगे, बिकॉज इट डोंट ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन की वेक्टर लॉज है वो भी नहीं करता, इसलिए वो हमारे पास क्या होगा एक स्केलर क्वांटिटी होगी। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बेस पे जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट जो आज का हमारा टॉपिक है उसकी हमें दो टाइप मिलते हैं। टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बेस्ड ऑन डायरेक्शन। फर्स्ट हमारे पास जो होगा वो कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट, एंड सेकंड जो हमारे पास होगा इलेक्ट्रोनिक। अब जो हमने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है तो हमें पढ़ा है कि चार्ज दो तरह से होता है, पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज। तो सिंपल या इससे बात है कि किसी कंडक्टर के अंदर चार्ज तो हमें दोनों मिलेगी,
अब जो उस कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन से करंट होगा उसको हम बोलेंगे कन्वेंशनल करंट। दूसरा, जो उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन से होगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट। हमारे पास जो कन्वेंशनल करंट है इसमें हम नोट कर लेते हैं द डायरेक्शन ऑफ फ्लो positive charge from wire or conductor gives us direction of conventional current. सेम इलेक्ट्रॉनिक के अंदर क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो नेगेटिव चार्ज। So a wire which is opposite to the conventional current is called electrode. जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन होगी उसको हम बोलेंगे कन्वेंशनल करंट। उसके बाद दूसरा बचता हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्टर में से फ्लो करेगा उसकी जो डायरेक्शन हमेशा होगी पॉजिटिव चार्ज के होगी अपोजिट। अब वो अपोजिट डायरेक्शन होगा और उस करंट को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट। समझ सबको? अब इसका साथ में हम डायग्राम भी बना लेते हैं जिससे हमें ये दोनों चीज समझ आए। ये हमारे पास एक कंडक्टर होगा जिसको हमने किसी एक बैटरी से कनेक्ट किया है। ये स्विच है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल बैटरीज के लिए जो हमारे पास स्विच है कि जैसे हम स्विच को ऑफ करते हैं, हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी कंडक्टर के या बैटरी के अंदर वो उसके नेगेटिव टर्मिनल से हमेशा फ्लो करके कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल। जो हमारे पास इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन ये होगी, ये हमें इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन मिलती है। और जो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन होती है उसको हमने अभी पढ़ा है क्या, इलेक्ट्रॉनिक करंट। और हमें जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है डायरेक्शन में क्या मिलेगी, सेम एज इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद जैसे ही होल क्रिएट होगा तो जो हमने अभी पढ़ा था तो उसके अपोजिट क्या होगी, कन्वेंशनल करंट। तो जिसको हम इलेक्ट्रिक करंट पढ़ते हैं वो हमारे पास क्या होगा, कन्वेंशनल करंट होगा। तो हमें क्या मिलता है, जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल होती है, और इलेक्ट्रिक करंट उसके अपोजिट होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो हमें जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मिलेगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट through a conductor or wire is always positive terminal to negative terminal। ये हमारे पास, आई होप सबको समझ आ रहा होगा साथ में। ओके, नोट करते रहे इसको अपना। नेक्स्ट हमारे पास कन्वेंशनल करंट आ गया, इलेक्ट्रॉनिक करंट आ गया, फिर होगा हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ करंट। अब डिफरेंट टाइप ऑफ करंट में मैं बात करता हूँ, जैसे आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है अल्टरनेटिंग करंट पढ़ा है, डायरेक्ट करंट पढ़ा है। इसी तरह से एक हो सकता है वेरिएबल करंट, एक हो सकता है
डायरेक्ट करंट और एक हो सकता है पल्सेटिंग करंट। उसका मैं ग्राफ आपको दे देता हूँ। डिफरेंट टाइप्स टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमने तो अच्छे से पढ़ा है। अगर मैं यहाँ पे ग्राफ ले लेता हूँ, ये टाइम एक्सिस हमारे पास होगी, तो जो हमारा अल्टरनेटिव करंट है वो हमेशा फ्लो करता है कर्व्स को रफली फॉर्म। ये हमारे पास क्या होगा, अल्टरनेटिव करंट, जिसको मैं AC नोट कर देता हूँ। दूसरा नंबर है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट क्या होगा, जिसकी वैल्यू टाइम के साथ कांस्टेंट है, ये हमारे पास क्या होगा, डायरेक्ट करंट। उसके बाद दूसरा मैंने बात की थी पल्सेटिंग करंट। पल्सेटिंग करंट क्या होगा, वो स्टार्ट तो करेगा ओरिजिन से, लेकिन दोबारा वो टाइम एक्सिस पर नहीं आएगा, उसकी वैल्यू चेंज होती चलेगी। ये हमारे पास क्या होगा, पल्सेटिंग करंट। और एक हमारे पास हो सकता है वेरिएबल करंट। अब वेरिएबल करंट क्या होगा, उसकी वैल्यू कहीं से कैसे भी एकदम वेरी कर सकती है। ये हमारे पास होगा वेरिएबल करंट। ये कुछ यहाँ पे मैंने टाइप्स ऑफ करंट के नाम तो दिए ग्राफ के ऊपर, मुझे ज़्यादा से इसको डिटेल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमें जो हमारा टॉपिक होगा वो इलेक्ट्रिक करंट है, जो हम पढ़ चुके डायरेक्शन, और वो मेनली हम पढ़ेंगे AC और DC फ्लो पे। जो हमारे पास डायरेक्ट करंट है, वेरिएबल करंट है, पल्सेटिंग करंट है, इसको हमने डिटेल में हमारे इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है। सबको समझ आ रहा होगा, वेरी गुड। अब हमारे टॉपिक होगा नेक्स्ट है, क्योंकि हमने डिफरेंट टाइप ऑफ करंट किया है, करंट कैरियर्स। करंट कैरियर्स को पढ़ने से पहले मैं एक चीज बता देता हूँ, या कैरियर्स का मीनिंग होगा जो कैरी करेगा, कि जो हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा है कि उस इलेक्ट्रिक करंट को कैरी कौन कर रहा है। मीन्स जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा ना, फ्लो ऑफ चार्ज, क्योंकि चार्ज अलग अलग तरह से हम पढ़ेंगे। वो इलेक्ट्रॉन हो सकता है, वो प्रोटॉन हो सकता है, वो होल हो सकता है, वो आयन हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ होगा, ठीक है। तो हम जो करंट कैरियर की बात करें, क्योंकि हमने जो मैटर की स्टेट पढ़ी है वो हमें 3 स्टेट का पता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। सबके लिए जो हमारे पास यहाँ करंट कैरियर्स होंगे वो भी अलग अलग होंगे। पहले हम बात कर लेते हैं करंट कैरियर इन सॉलिड। हमें पता है जो हमारे पास मटेरियल होते हैं वो 3 तरह के हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। तो सॉलिड में तीनों हमें कैटेगरी मिलती हैं, सॉलिड कंडक्टर भी होते हैं, सॉलिड इंसुलेटर भी होते हैं, सॉलिड सेमीकंडक्टर भी होते हैं। तो हम तीनों के लिए करंट कैरियर की बात करते हैं। पहले मैं ले लेता हूँ कंडक्टर्स। हमारे एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है कि कुछ मटेरियल ही कंडक्टर होते हैं, कुछ इंसुलेटर होते हैं, और उनमें से फिर कुछ जो बच जाते हैं उसको हम रखते हैं सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में। ऐसा होता ही क्यों है, क्योंकि अभी ये मेरे पास क्लास है, इसको मैं इंसुलेटर बोल रहा हूँ, तो ऐसा क्या हुआ इसके पास कि इंसुलेटर रहा, ये कंडक्टर नहीं बन पाया, क्योंकि जो कंडक्टर जिसको हम नाम देंगे उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। अगर किसी भी मटेरियल के पास कोई भी हो, वो चाहे प्लास्टिक ही क्यों ना हो, अगर वो ये प्रॉपर्टी को नहीं कर दे तो वो कंडक्टर हो। उसके बाद बात करते हैं हम क्या नाम है, इंसुलेटर्स की। उसके पास कोई चार्ज कैरियर होता ही नहीं, चार्ज कैरियर, और इसीलिए वो इंसुलेटर होता है। फिर बात करते हैं कंडक्टर की, सॉरी सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के अंदर या तो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि वो कंडक्टर की प्रॉपर्टी शो करता है मोस्टली टाइम पे, या फिर उसके पास होगा होल्स। होल होता है
होल एक सिंपली वैकेंसी होती है जो किसी भी इलेक्ट्रॉन के द्वारा क्रिएट या जनरेट की जाती है, उसको हम बोलते हैं होल। आगे भी हम जो क्लासेज होंगे उसमें हम होल को थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ेंगे। ओके, अभी हमारा आया करंट कैरियर ऑफ द सॉलिड। सेकंड हम करते हैं करंट कैरियर ऑफ लिक्विड। करंट कैरियर ऑफ लिक्विड को पढ़ने से पहले मैं एक बात कहता हूँ, अगर कोई भी लिक्विड है और वो कंडक्टिंग लिक्विड है उसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। इसको हम लिखते हैं यहाँ पे, एक कंडक्टिंग लिक्विड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। ओके, फिर हम बात करते हैं कि हमारे पास लिक्विड कंडक्टर कौन सा होता है। कॉपर सल्फेट एग्जांपल हम ले CuSO4, वाटर जो हमारे पास सबसे अच्छा है, एक्सेट्रा बहुत सारे हो सकते हैं, जिंक सल्फेट हो सकता है, एल्यूमिनियम नाइट्रेट हो सकता है। ओके, उसके बाद जैसे हम क्या करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसके जो कांस्टेंट पार्टिकल होते हैं वो आयंस के अंदर ब्रेक कर देते हैं, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। अब वो जो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन होते हैं, अब यही आयन होते हैं जो उस लिक्विड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। वो कब आयन जनरेट होंगे, जब हम उसके ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास करंट कैरियर होगा यहाँ पे लिक्विड और आयंस। आयंस होंगे हमारे को पॉजिटिव और नेगेटिव है। ओके, लास्ट हमारा बच जाता है गैसेस। थर्ड में ले लेता हूं करंट कैरियर इन गैसेज। अभी तक जितना हमने पढ़ा, अभी तक करंट कैरियर होता है वो अच्छे से समझ जाते हो। गैसेज जो होता है मोस्टली या नॉर्मल कंडीशंस के अंदर वो कंडक्ट करता है, वो इंसुलेट होता है। अगर हम उसको आयनाइज करवा देते हैं, आयनाइज कैसे, हम उसके ऊपर है ना एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं हाई पोटेंशियल के साथ, उस सिचुएशन क्या होगा, वो गैस होगी आयनाइज, और जैसे आयनाइज होगा उसके जो मॉलिक्यूल है वो आयनाइज होंगे। अब जैसे मैं वर्डिंग करूँगा इससे हमें समझ आ रहा है, अगर किसी गैस को हम आयनाइज करते हैं, आयनाइज होने के बाद वो कंडक्ट करेगा, और कंडक्ट करने के लिए वहाँ जो करंट कैरियर जनरेट हुआ वो क्या हुआ है, आयंस। तो गैसेज के अंदर भी जो हमारे करंट कैरियर होंगे वो क्या होंगे, आयंस। वो क्या होंगे, आयंस होंगे जब हम उसके ऊपर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड या हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई कर देते हैं। समझ आया? फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। सॉलिड्स के अंदर हमें तीन चीजें एक साथ ली थी। सॉलिड के अंदर कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। कंडक्टर वो था जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे चार्ज कैरियर के फॉर्म में। इंसुलेटर के पास कोई चार्ज कैरियर था ही नहीं। सेमीकंडक्टर के पास या तो इलेक्ट्रॉन थे या वैकेंसी क्रिएट की गई थी इलेक्ट्रॉन, जिसको हम नाम दिया होल। लिक्विड के अंदर लिक्विड कंडक्टर को हम बोलते थे इलेक्ट्रोलाइट, और जैसे उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है वो आयनाइज हो जाता था, तो उसके पास जो करंट कैरियर है वो है आयंस। गैसेस नॉर्मली कोई कंडक्ट करती ही नहीं, अगर उसको हम हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रखते हैं वो गैस आयनाइज होगी, और आयनाइज होने के बाद वो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करेगी। तो करंट कैरियर हमारे पास गैसेस के अंदर भी क्या है, आयंस हमारे पास। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आ जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी। ये टॉपिक हम आज की क्लास में नहीं करेंगे, इसको हम कल की क्लास में करेंगे। ओके, तब तक कल तक के लिए जो टॉपिक आज के हुए हैं हमारे लिए, यहाँ से देखिए इलेक्ट्रिक करंट, 1 एम्पीयर, डायरेक्शन ऑफ करंट,
ज़्यादा हम स्पीडली से लिंक करें, एक बार जैसे हमारा फ्लो आ जाता है हम स्पीडली टॉपिक को कवर करेंगे। ओके, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो हमारे चैनल है डायनेमिक एनआरआई। जो बच्चे इस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं उन तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी कीजिए, ताकि हर एक ज़रूरतमंद बच्चे को ये कंटेंट जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट आप सबके लिए तैयार करके यूट्यूब पे डाल रहे हैं सब बच्चे को मिल पाए, क्योंकि आपका सपोर्ट और हमारी गाइडेंस ये आपको एक कामयाब, सक्सेसफुल और हाई परसेंटाइल स्टूडेंट बनाएगा। ओके, थैंक यू।